अगर आपको पता चले मशीनरी की बात, एक और इलेक्शन मशीनरी की बात होती है बीजेपी। केंद्र में एक बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, कई अहम राज्यों के प्रभारी रहे हैं या हैं। और जय पांडा जो कभी नवीन पटनायक के बड़े करीबी हुआ करते थे, उनके पुराने दिनों के मित्र, वो भी अब बीजेपी में है, ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी है। इन दो नेताओं के बारे में भुवनेश्वर और ओडिशा में क्या राय है? पहले जो आप धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कही है, तो नो डाउट वो काफी पावरफुल पोजीशन में सेंटर में रहे हैं। वो अच्छे बहुत ही पावरफुल पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं और काफी अच्छी तरह से भी हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ओडिशा में अगर बात करें तो वो पॉपुलैरिटी के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो नवीन पटनायक के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण दिया जा सकता है कि लास्ट जो इलेक्शंस हुआ 2019 में धर्मेंद्र प्रधान जी इलेक्शंस लड़े ही नहीं। तो ये बहुत ही खराब मैसेज गया कि अगर आप मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं और आप किसी को हेड ऑन लेना चाहते हो तो आप इलेक्शंस कैसे नहीं लड़ोगे? आप राज्यसभा के थ्रू अगर मंत्री सेंटर में बन सकते हो, लेकिन अगर इफ यू हैव टू लीड द स्टेट, यू हैव टू लीड इट फ्रॉम द फ्रंट। आप अगर इलेक्शंस नहीं लड़ोगे तो फिर कैसे जनता आपको एक्सेप्ट करेगी एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? तो एक बड़ा खराब संदेश गया। नो डाउट वो अपना पूरा जी कोशिश कर रहे हैं उड़ीसा में अपने संगठन को मजबूत करना। हर वीक वो दिल्ली से आते हैं यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए, बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत इवेंट्स करते हैं। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए, जब वोट आने के समय हो, तो अगर नवीन पटनायक की छवि और धर्मेंद्र प्रधान जी की छवि रख दी जाती है तो वो कोई तुलना नहीं है आज के वक्त में। हाँ, अगर बाद में कुछ अगर करिश्मा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी में चेंजेस हो, वो पता नहीं। लेकिन जब धर्मेंद्र जी की बात की जाए तो अभी तक वो मुकाबले में नहीं है नवीन पटनायक के कद और पॉपुलैरिटी के बात की जाए तो। और जय पांडा की जो बात कर रहे हैं, ही इज अ वेरी शोएब एलिट पर्सन, राइट? तो वो दिल्ली में मीडिया में काफी पॉपुलर रहे हो, वो टेलीविजन में काफी अच्छा बात कर रहे हो, वो अच्छी अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से लोगों को बता रहे हो। लेकिन बट ही इज स्टिल नॉट अ मास लीडर। वो अपने जो क्षेत्र है केंद्रापड़ा में, वो बहुत ही बुरी तरह से हारे वहां पर। जी, जय पांडा जी जो केंद्रापड़ा में है, उनका जो सीट है, वहां बुरी तरह से हारे थे लास्ट इलेक्शन में। और वो अपनी पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन किया है बिजू जनता दल को छोड़ने के बाद, वहां भी उड़ीसा में उनको खास अहमियत नहीं दी जाती है। तो यहाँ अभी धर्मेंद्र अलगाव क्यों हुआ दोनों का? दोनों लोग अलग क्यों हुए? Naveen Patnaik thought that he might be a threat to him, but and he wanted to test his popularity, which he found that he was nowhere close to him. But Naveen Patnaik के मन में हर समय रहता था कि किसी को इतना स्ट्रांग मत बनाओ कि वो थ्रेट बन जाए। तो इसीलिए उनको साइडलाइन किया जाता था, उनको फिर साइड पार्टी में अहमियत नहीं दी गई और वो डिसेंट करने लगे। उनके जो न्यूज चैनल है उनके थ्रू में एंटी बीजेपी स्टोरीज चलाया गया, तो नवीन पटनायक उनके खिलाफ एक्शन लेने लगे और उनके बीच में टसल होने लगे। बाद में उनका फ्लैश पॉइंट था जब उनके पिताजी की मौत हुई जय पांडा के, उसमें नवीन पटनायक तो गए ही नहीं, उनके पार्टी के कोई भी लोगों को अलाउ नहीं किया गया वहां जाने के लिए। वो उस चीज को जय पांडा काफी पर्सनली लिया और वो पार्टी छोड़ दी है। लेकिन छोड़ने के बाद पता चला बिजू जनता दल के कि पार्टी में इनकी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कभी चैलेंज थे ही नहीं पार्टी के। जब बीजेपी में गए भी, वहां भी उनको स्टेट में इतनी अहमियत नहीं दी गई जितने कि सोचा जा रहा था दी जाएगी, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका पास अच्छा खासा मीडिया भी है और वो अच्छा बोल भी लेते हैं। लेकिन जहां मास कनेक्ट की बात की जाए या पॉपुलैरिटी की बात की जाए, डेमोक्रेसी में वो सबसे अहमियत है, उसमें वो वाला फैक्टर उनमें दिख नहीं रहा था। इसलिए वो कोई चैलेंज है ही नहीं नवीन पटनायक के लिए। उनके बाद कुछ हो पाएंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल नवीन पटनायक के होते हुए बहुत धर्मेंद्र प्रधान और जय पांडा कुछ खास
चैलेंज पर्सनल लेवल पे नहीं दे पाता या फिर बोल कहा जाए कि लीडरशिप लेवल पे नहीं दे पा रहे। रूबेन दा, जी पूछिए, बोलिए। इसमें जोड़ेंगे कुछ धर्मेंद्र प्रधान और जय पांडा को लेकर? नवीन पटनायक जो स्टेटस एक्वायर किया है, ये 22 साल का एक फाइनल प्रोडक्ट चीफ है, मिनिस्टरशिप राइट? का, जी। हाँ, तो अभी जय पंडा और धर्मेंद्र प्रधान को बोलना जो आप अभी नवीन पटनायक का इमेज से आप इक्वल होंगे, दैट्स नहीं हम इक्वल की बात नहीं कर रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनकी पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं, इनकी क्या स्टैंडिंग है उड़ीसा की पॉलिटिक्स? मेरे को तो लाइक जय पंडा के पास उसके वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास टेलीविजन चैनल भी है, उड़ीसा का नंबर 1 टेलीविजन चैनल है। फिलहाल वो जब एंटी बीजू हो गया, एंटी नवीन हो गया, उसके 1 साल पहले वो चैनल को अभी थोड़ा बहुत साइलेंस कर दिया। वो पुलिस भेज के नवीन ने उसको डंडा घुमाया। ये सब बाहर में रिपोर्टिंग नहीं होता है। उड़ीसा में जो होता है नेशनल लेवल पे रिपोर्टिंग नहीं होता है, उधर में भी मैनेजिंग होता रहता है। लाइक OTV चैनल में पुलिस भेज दिया, केसेस हुआ, रिपोर्टर के अगेंस्ट में केस हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ। और अभी थोड़ा बहुत वो चैनल का वो जो थोड़ा ठंडा हो गया, तो वो सब होता रहता है। तो अभी सी दिस इज अ नेशनल पार्टी। अमित शाह नवीन और मोदी ने जिसको बोलेगा लाइक ये हमारा नेता है, ही विल बिकम आवर फेस इन उड़ीसा, वही नेता होगा। लाइक आप हरियाणा में देखिए, आपका मुख्यमंत्री होने के पहले आप खट्टर साहब का पहचानते थे? आप खट्टर साहब को नहीं पहचानते थे ना? हाँ, तो बट खट्टर हो गया और अभी सेकंड टर्म CM है। सो इफ द हाई कमांड, इट्स अ नेशनल पार्टी, इफ द हाई कमांड डिसाइड ये इसको करना है, उसका ऑटोमेटिक उसको पोजीशन मिलेगा। उसके बाद एक ऑरा भी क्रिएट हो जाएगा। एक ऑरा, एक पोजीशन गिव्स यू एन ऑरा, अ सर्टेन डिग्री ऑफ सीरियसनेस एंड इन्फ्लुएंस। सो ये बन जाएगा। लाइक से जब आप मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, मेरे भी कोई एक ऑरा बन जाना चाहिए, होना चाहिए। तो सी ऑन दैट काउंट, organizationally whether BJP is really interested in taking on Biju Janata Dal, that remains to be seen. फिर अभी तो बोल रहे हैं हम लोग वी आर टेकिंग ऑन, बट कभी कोई और के कौन जाने, और फिर राज्यसभा में क्या वोटिंग में क्या कंपल्शन आ जाएगा, तो पता नहीं है। बट ये तो होता रहता है। तो yes, I agree with Jojati. Neither Naveen has reached a kind of he has a status. He's become almost a cult figure, right? Now, who will prick his bubble? One doesn't know. But ये भी नहीं हो सकता है लाइक उसके अगेंस्ट में डिसएंचमेंट नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। Yes, he is not very unpopular perhaps, but I refuse to believe that people are also, everybody is very happy in Odisha. ये भी exaggeration होगा शायद।